ਬੱਚੇ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਜੋ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਸਪੈਕਟਰਾ ਦਾ ਆਪਾਂ એનર્ਜੀ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਦਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਰੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਆਪਾਂ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਸਪੈਕਟਰਾ ਆਫ ਏ ਡਾਇਟੋਮਿਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ। ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ spectra of a diatomic molecule। ठीक है बच्चे, डायटोमिक मॉलिक्यूल वास्ते देखो मतलब जिस दो एटम है आप पहला ना जो एनर्जी का एक्सप्रैशन तो लैके चलांगे। ठीक है, जो आप एनर्जी का एक्सप्रैशन पिछे फाइंड आउट किया वो अपने को की सी। ठीक है, J इंटू J प्लस 1 एच स्केयर ओवर 8 पाई स्केयर आई। बच्चे जो J दी वैल्यू सी 0 1 2 एंड अप टू 3 एंड सो ऑन। ठीक है बच्चे, आ एनर्जी सी अपने को दिस एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ जाउल। ਹੁਣ ਆਪਾਂ એનર્ਜੀ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਆ એનર્ਜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜਾਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ HC ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ એનર્ਜੀ ਕੀ ਸੀ, J ਇੰਟੂ J ਪਲਸ 1 H ਸਕੇਅਰ ਓਵਰ 8 ਪਾਈ ਸਕੇਅਰ I। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ HC ਨਾਲ, H ਨਾਲ H ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, H 8 पाई स्केयर I C J इंटू J प्लस 1। ठीक है बच्चे, ये जी एनर्जी है दिस एनर्जी इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर। तो ही आप इस एनर्जी के उत्ते की पाया हुआ है, बार पाया, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ EJ ਬਾਰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜਾਂ VJ ਬਾਰ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਦਿਸ એનર્ਜੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਪਰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਨਾਓ ਪੁੱਟ H ओवर 8 पाई स्केयर I C इज इक्वल टू B। ठीक है बच्चे, इन्हों B का नाम दे दो। तो अपने को जो एनर्जी है जो BH की है रोटेशनल कॉन्स्टेंट, रोटेशनल कॉन्स्टेंट। तो अपने को जो एनर्जी की वैल्यू है EJ बार की आ गई B J इंटू J प्लस 1 EJ बार या कह लो VJ बार। एंड दिस एनर्जी इज इन पर सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, हूँ देखो अपने को एनर्जी की वैल्यू आई है। देखो बच्चे, एनर्जी की अपने को की वैल्यू आई है B J इंटू J प्लस 1। तो इहदे जो J दी वैल्यूज़ आ की है 0 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। बच्चे हूँ वैल्यूज़ पुट करो। J की वैल्यू 0 वास्ते जो EJ की वैल्यू है की है अपने को 0, 1 वास्ते की है 2B, 2 वास्ते बच्चे की है अपने को 2 वास्ते की है 2 प्लस 1 3 इंटू 2 6B। 3 वास्ते अपने को की है बच्चे 12B एंड अप टू सो ऑन। बच्चे हूँ देखो इन्होंने दोनों के डिफरेंस कितना है 2B 4B ते 6B का। नैक्सट बच्चे डिफरेंस कितना है 2B ते 2B का। मतलब जो लैवल्स है एक टाइम पर अपने को की आएंगे इक्वली स्पेस्ड हो जाएंगे। तो मतलब जो लाइनस है उन्होंने डिफरेंस कितना, मतलब देखो एक लाइन अपने को 0 ते होएगी। ठीक है, अपने को देखो बच्चे डिफरेंस की आ गया, ठीक है बच्चे ध्यान नाल देखो अपने को डिफरेंस की आ जाएगा। ठीक है, एक लाइन अपने को होएगी 2B ते मतलब 0 ते, फिर नैक्सट अपने को है 2B ते, फिर है अपने को 6B ते। ठीक है, फिर अपने को है 12B ते। ठीक है, इन्ना च डिफरेंस कितना आ गया 2B 4B 6B। ठीक है, इन्ना च डिफरेंस अपने को इन्ना है। ठीक है, जिमें अपने को 0 ते लाइन है, नैक्सट बच्चे अपने को लाइन हैगी है 2B ते, फिर किन्ने ते अपने को जो आप स्पैक्ट्रा इंटेंसिटी ड्रा करिए पहली लाइन हैगी है 0 ते, फिर हैगी है 2B ते, फिर हैगी है 6B ते, फिर हैगी अपने को 12B ते। ठीक है, तो इन्ना च आपस बच्चे डिफरेंस कितना है 4B, इत्थे कितना अपने को 6B। ठीक है, इत्थे कितना अपने को 2B। तो दिस इज़ द स्पैक्ट्रा
ठीक है, फॉर द डाइटोमिक मॉलिक्यूल, ठीक है, 0 वास्ते, ठीक है। दिस इज द स्पैक्ट्रा फॉर द डाइटोमिक मॉलिक्यूल। नैक्सट बच्चे आप सिलैक्शन रूल करना है, ठीक है। अपने को एनर्जी की वैल्यू के उत्ते सिलैक्शन रूल लाने हैं बच्चे। जो एनर्जी की वैल्यू है वो अपने को की है जे इंटू जे प्लस वन। हुण जे दियां वैल्यूज देखो इच की है डेल्टा जे की है अपने को प्लस माइनस वन, ठीक है। प्लस वन लवांगे पहला, ठीक है, फिर एक साइड ते दूजी साइड ते की लवांगे माइनस वन। प्लस वन काहदे वास्ते हुंदा फॉर अब्जॉर्प्शन, माइनस वन काहदे वास्ते है फॉर अमिशन, ठीक है बच्चे। प्लस वन फॉर द अब्जॉर्प्शन एंड माइनस वन इज फॉर द अमिशन। देखो बच्चे प्लस वन का की मतलब है डेल्टा जे मतलब जे डैश माइनस जे इज इक्वल टू प्लस वन, मतलब जो जे की वैल्यू है वो की आ जाऊगी जे डैश माइनस वन, ठीक है बच्चे। जे की वैल्यू की आऊगी जे डैश माइनस वन, ठीक है बच्चे। तो इनके लिए आप वैल्यूज पुट करनी है, ई जे दे विच वैल्यू पुट कर दो बच्चे। ई जे डेल्टा ई जे की होगा अपने को ई जे डैश माइनस ऑफ ई जे डैश मतलब इतने जे डैश पुट करो बी जे डैश प्लस वन माइनस ऑफ बी जे प्लस वन। तो जे डैश जे की वैल्यू की आ जाऊगी जे डैश माइनस वन, ठीक है। ठीक है बच्चे, जे की वैल्यू की आ जाऊगी जे डैश की वैल्यू की आ जाऊगी जे की वैल्यू आएगी जे डैश माइनस वन, जे डैश माइनस वन प्लस वन कैंसल हो जाऊगा, बी जे डैश प्लस वन माइनस ऑफ बी जे डैश माइनस वन इंटू जे डैश। तो अपने को बच्चे बाहर की आ जाऊगा बी जे डैश, ठीक है। बी जे डैश दोनों कॉमन है तो अंदर की आ गया जे डैश प्लस वन माइनस ऑफ जे डैश प्लस वन। तो की आ गया अपने को टू बी, ठीक है, ते टू बी ते जे डैश डेल्टा ई जे की वैल्यू, ठीक है। अपने को बाहर की आ गया बी जे डैश की वैल्यू, इत्थे आप पुट की जे की वैल्यू जे डैश माइनस वन जे डैश, ठीक है बच्चे। प्लस वन वास्ते जोड़ा केस है वो रहन दो, वो नहीं लेंदे होंदे आपां। अब्जॉर्प्शन वास्ते सिंपली लिख दो फॉर अब्जॉर्प्शन। अमिशन वास्ते देखो इहदे वास्ते सेम इदा ही चलांगे जे डैश माइनस जे इज इक्वल टू माइनस वन, तो जे डैश प्लस वन इज इक्वल टू जे की वैल्यू आ गई। तो डेल्टा ई जे की होएगा अपने को ई जे डैश माइनस ई जे, ठीक है। ई जे डैश मतलब बी जे डैश प्लस वन, ठीक है। तो ई जे की है अपने को बी जे इंटू जे प्लस वन, ठीक है। तो बच्चे नैक्सट देखो अपने को जिथे अपने को जे है उत्थे की पुट कर दो जे डैश प्लस वन, ठीक है। जे डैश प्लस वन जे की जगह आगे नाल की एक होर प्लस वन है बच्चे। कॉमन देखो की आऊगा बी ते जे डैश प्लस वन एच भी है, बी जे डैश प्लस वन एच भी है, अंदर की है जे डैश माइनस ऑफ जे डैश माइनस टू, ठीक है। तो अपने को की आ गया माइनस ऑफ टू बी जे डैश प्लस वन, ठीक है। इहदे वास्ते सिमिलरली जे इहदे वास्ते लवांगे इहदे च आपां वैल्यू कड्डांगे, ठीक है। जे डैश की नहीं कड्डनी सी इच आपां जे की नहीं कड्डनी सी, जे डैश की कड्डांगे जे प्लस वन, वो वैल्यू पुट करके अपने को इत्थे जिहड़ा आंसर आ जाऊगा वो की आ जाऊगा टू बी जे प्लस वन, ठीक है। तो माइनस वास्ते सिर्फ यही है, मिशन वास्ते है, वैसे आप इग्नोर कर सकते हैं। जो टोटल रिजल्ट है तो यही आ गया प्लस माइनस वन जे ते जे डैश जो सिमिलर लैके चलिए टू बी जे प्लस वन, ठीक है। ये अपने को आ गया, ठीक है। तो इहदे विच देखो डिफरेंस है जोड़ा
ठीक है। डिफरेंस ਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਜੇ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਕਿੰਨੀਆਂ 0 1 2 ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੈ ਤਾਂ 2b, ਜੇ ਜੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਹੈ ਤਾਂ 4b, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ 2 ਹੈ ਤਾਂ 6b, ਤਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ 2b 2b ਦਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ 2b ਤੇ 2b ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਸਪੈਕਟਰਾ ਫੋਰ ਡਾਇਟੋਮਿਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੱਚੇ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਫੋਰ ਦਾ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਸਪੈਕਟਰਾ, ठीक है। नेक्स्ट है अपने को इंटेंसिटी फॉर रोटेशनल स्पैक्ट्रा। बच्चे तुहानूं मैं एक बार फिर दस दा, पिछली वीडियो भी दस्सिया सी जो रोटेशनल स्पैक्ट्रा उन्होंने आपां माइक्रोवेव स्पैक्ट्रा भी बोल दिंदे आ, ठीक है। इंटेंसिटी विच देखो बच्चे, जो एक्चुअल च अपने को इंटेंसिटी है, ठीक है, और इंटेंसिटी अपने को प्रपोर्शनल होंदी है। इंटेंसिटी इज प्रपोर्शनल टू द पॉपुलेशन, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ ला स्पैक्ट्रल लाइन डिपेंड अपॉन द पॉपुलेशन। हुण बच्चे जो पॉपुलेशन है, तो ला ला कोई ना, जो पॉपुलेशन है किंदे इक्वल हुंदी है एन जे ओवर एम नॉट, ते जो इनदी फिर दे दो, ठीक है। जो अपने को इनदी जो वैल्यू है हैगी है पॉपुलेशन की वैल्यू तुसीं याद ही रखनी है, होंदी है ई जे ओवर के टी, ठीक है। तो जिहड़ी ई जे की वैल्यू है बस, ठीक है बच्चे, जो पॉपुलेशन है तुसीं याद रखनी है इनदे इक्वल होंदी है, ठीक है। नैक्सट जो अपने को बच्चे ई जे की वैल्यू है जी सॉरी जी जे जो प्रपोर्शनैलिटी है, हुण देखो बच्चे इंटेंसिटी किंदे प्रपोर्शनल सी इंदे, प्रपोर्शनैलिटी का साइन हटा के लिख दो जी। पॉपुलेशन किंदे इक्वल है अपने को माइनस ऑफ ई जे ओवर के टी, जो जी की वैल्यू है वो इक्वल होंदी है 2j + 1 दे, ठीक है, माइनस ऑफ ई जे ओवर के टी, ठीक है। नैक्सट है, ठीक है बच्चे, माइनस ऑफ ई जे ओवर के टी। नैक्सट देखो ई जे की वैल्यू है, जो मैं तुहानूं दस्सिया सी ई जे नूं ई जे बार च कन्वर्ट करने लिए की करना हुंदा, ई जे जो इक्वल हुंदा वै ई जे बार इक्वल हुंदा ई जे ओवर एच सी दे, तो ई जे की वैल्यू किंदे इक्वल आ गई ई जे बार इंटू एच सी, तो अपने को आई की वैल्यू आ गई 2j + 1 ई दी माइनस ऑफ ई जे बार एच सी ओवर के टी। हुण ई जे की बार की वैल्यू होंदी है, पिछे आपां कीता बी, इत्थे वैल्यू सीधा ही पुट कर दी, उहदी वैल्यू सी बी जे इंटू जे + 1। बच्चे देखो हुण इत्थे माइनस का साइन है मूरे, इत्थे प्लस का, मतलब जो आप जे वैल्यू इनक्रीज करते हैं आ फैक्टर इनक्रीज करता, आ फैक्टर डिक्रीज करता, ठीक है। तो अपने को पहला की होंगे जो इनक्रीज इन फैक्टर है वो ज़्यादा डोमीनेट करता है, इस करके अपने को इंटेंसिटी की है पहला तो इनक्रीज कर दिया है, बाद चो जो है आ डिक्रीज फैक्टर इंपॉर्टेंस रखता है, इस करके इंटेंसिटी बाद चो की है डिक्रीज कर जाती है। तो अपने को इंटेंसिटी की अपने को इदा, ठीक है, होंगी है वैल्यू वेरी करती है कि जिमें जिमें जे वैल्यू इनक्रीज करती है, पहला तो इधर इंटेंसिटी आ इधर जे वैल्यू है, पहला तो अपने को डोमीनेट करता वै इनक्रीज वाला फैक्टर, फिर डिक्रीज वाला फैक्टर, ठीक है। बुक च ग्राफ नहीं बनया होया, तुसीं ये बनाना है इंटेंसिटी वाला ग्राफ कि पहला तो इनक्रीज करता फिर डिक्रीज करती है इंटेंसिटी, ठीक है। क्यों करती है, क्योंकि अपने को एक्सप्रैशन इदा वै कि फस्ट जे वैल्यू जिमें आप इनक्रीज करते हैं फैक्टर वधदा, इन्ने मूरे माइनस आ घटदा। फर्स्टली इंक्रीज इज मच डोमीनेट दैन डिक्रीज एंड लास्टली डिक्रीज इज मच डोमीनेट दैन इंक्रीज। सो इंटेंसिटी का ग्राफ है इदा का होंगे, ठीक है। नैक्सट बच्चे है एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोवेव स्पैक्ट्रोस्कोपी की एप्लीकेशन की है, माइक्रोवेव कह लो या रोटेशनल कह लो, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोवेव स्पैक्ट्रोस्कोपी या रोटेशनल स्पैक्ट्रोस्कोपी, बच्चे एप्लीकेशन की है देखो अपने को बी की वैल्यू सी H/8 π² IC, इतों आप 2b की वैल्यू कट सकते हैं, 2 ना मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड से, तो अपने को की आ गया 4 π² IC। तो बच्चे 2b की जो वैल्यू आ गई, ठीक है, जो 2b की वैल्यू आ गई तो आप की फाइंड आउट 2b की वैल्यू आपको कितों पता चल जूगी आ ग्राफ तो, क्योंकि ये अपने को 2b दी वैल्यूज हैगी हैं, ठीक है। 2b की वैल्यू कितों पता चल जूगी फ्रॉम स्पैक्ट्रा तो, जो 2b की वैल्यू पता है एप्लीकेशन की है वी कैन फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। वी कैन फाइंड फ्रॉम 2b वैल्यू वी कैन फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया
inertia I, and from the moment of inertia I we can find bond length. From I we can find bond length। ठीक है बच्चे, जी बॉन्ड लेंथ है वो किंदे इक्वल होंगी है, क्योंकि आई किंदे इक्वल होंगे म्यू आर स्केयर, इतने आर की है डिस्टेंस मतलब बॉन्ड लेंथ। सो वी कैन फाइंड टू बी वैल्यू, वी कैन फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड वी कैन फाइंड बॉन्ड लेंथ। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड बॉन्ड लेंथ। ठीक है बच्चे, नैक्सट है अपने को फीचर ऑफ द स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, द फीचर ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर used for microwave spectroscopy। feature of spectrometer used for microwave spectroscopy की ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ठीक है ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਹੈ स्पेक्ट्रोमीटर है, ठीक है वो किद्दां दा होना चाहिए। ठीक है बच्चे, जो स्पेक्ट्रोमीटर है किद्दां दा होना चाहिए है वो, ठीक है इलैक्ट्रॉनिक ऑसीलेटर होना चाहिए सच एज क्लाइस्ट्रॉन, ठीक है और गन डायोड। ठीक है, इहदे वास्ते जो स्पेक्ट्रोमीटर किद्दां दा होना चाहिए लाइक इलैक्ट्रॉनिक ऑसीलेटर्स, ठीक है फॉर एग्जांपल क्लाइस्ट्रॉन और द गन डायोड। ठीक है, एंड मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन फ्रॉम ए सोर्स आर पासड थ्रू अ गैसियस सैंपल। जो ये रेडिएशन है वो सैंपल चो पास होणगियां। ठीक है, जिवें इत्थे अपने कोल रेडिएशनस है वो अपने कोल सैंपल चो पास होणगियां। ठीक है, एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड सबसटेंस इज मेजर्ड। जो अपने कोल इंटेंसिटी आंदी है, जो ट्रांसमिटेड लाइट दी इंटेंसिटी है, ठीक है, और ट्रांसमिटेड सबसटेंस ठीक है इंटेंसिटी को आप मेजर कर सकते हैं। एंड फ्रीक्वेंसी एट विच अब्जॉर्प्शन टेक प्लेस कैन बी डिटरमाइंड बाय प्लॉटिंग ए ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी आप डिटरमिन कर सकते हैं इंटेंसिटी ते फ्रीक्वेंसी के ग्राफ तो। ठीक है, एंड स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, एंड फ्रॉम द एक्सपैरीमेंटल ऑब्जर्वेशन, जो अपने को एक्सपैरीमेंटल ऑब्जर्वेशन है आ वाला एक्सपैरीमेंटल है, फ्रॉम एक्सपैरीमेंटल ऑब्जर्वेशन वी कैन फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, बॉन्ड लेंथ आर। ठीक है, एट एक्सरा। ठीक है, तो अपने को स्पेक्ट्रोमीटर किद्दां दा होना चाहिए वै। ठीक है, इत्थे दस्सिया होया है इलैक्ट्रॉनिक ऑसीलेटर या इलैक्ट्रॉनिक ऑसीलेटर होना चाहिए जिवें क्लाइस्ट्रॉन ते गन डायोड। ठीक है, तो इंटेंसिटी आप ट्रांसमिटेड बीम तो फाइंड आउट कर सकते हैं, तो फ्रीक्वेंसी आप ग्राफ तो फाइंड आउट कर सकते हैं, तो जिहड़ियां भी एक्सपैरीमेंटल ऑब्जर्वेशन है उत्थों आप आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ते बॉन्ड लेंथ नूं फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, सो दिस इज ऑल अबाउट द ठीक है फीचर ऑफ द स्पेक्ट्रोमीटर यूज्ड फॉर द माइक्रोवेव या रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है।